रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। इंसानों पर तो बहुत सी प्रेम कहानियां बनती है, लेकिन आज इस एपिसोड में हम एक जानवर की प्रेम कहानी की बात करेंगे। एक छिपकली की लव स्टोरी। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आखिर जानवरों में भी तो दिल होता है, और ये दिल पागल भी होता है तो ये दिल बच्चा भी होता है। ये कहानी जापान की है। जापान में एक शख्स अपने घर की मरम्मत करना चाह रहा था। वो शख्स मरम्मत करते हुए घर के एक ऐसे कोने में जा पहुंचा जहां उसने अपना इंटीरियर एक वुडन प्लाई से डेकोरेट किया था। जब वो उस वुडन प्लाई को उस दीवार से अलग करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे निकालने के दौरान उसने देखा कि उस प्लाई के अंदर एक छिपकली है। उसने उसे भगाने की कोशिश की, तो वो छिपकली वहां से भागी नहीं। फिर उसकी नजर उस छिपकली के पैर पर गई। उसने देखा कि उस छिपकली के पैर में कील घुसी हुई है, और उस कील को देखने पर उसे पता चला कि ये कील तब की है जब उसने इस घर को रिनोवेट किया था, यानी 7 साल पहले। वो शख्स ये सोचने लग गया कि अगर ये छिपकली यहां 7 साल से इस कील की वजह से फंसी हुई है, तो फिर ये अब तक जिंदा कैसे है? ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने तय किया कि वो इसके बारे में जानकारी रहेगा। उस शख्स ने उस वुडन प्लाई को फिर से वैसे ही दीवार से लगाकर ढक दिया, और वहां एक छोटा सा गैप छोड़ा और एक छोटा सा कैमरा वहां फिट कर दिया। वो शख्स रात भर यही सोचता रहा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक छिपकली जिसके पैर में कील फंसी है, वो 7 सालों से कैसे जिंदा है? वो खाना कैसे खा रही होगी? अगले दिन जब वो सुबह उठा, तो उसने सबसे पहले उस वुडन प्लाई के पास रखा हुआ कैमरा उठाया और वीडियो देखा। वो उस वीडियो को देखकर बहुत ही हैरान हो गया। उसके होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस शख्स ने उस वीडियो में देखा कि वो छिपकली जिसके पैरों में कील फंसी थी, वो तो अपनी जगह पर ही थी, लेकिन उस छिपकली के पास दूसरी छिपकली अपने मुंह में कॉकरोच या कोई इंसेक्ट लिए उस कील पर फंसी हुई छिपकली के पास जाती और उसके मुंह के पास ले जाकर उसे खिलाती। ये सीन जब उसने उस वीडियो में देखा, तो उस शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक कंप्लीटली मिक्स्ड फीलिंग्स में था। उसे बुरा लग रहा था, ये सोचते हुए कि अनजाने में ही सही, उसकी वजह से एक छिपकली को इतने सालों से तकलीफ हो रही है। वो ये सोचकर भी इमोशनल हो रहा था कि एक छिपकली दूसरी छिपकली के लिए इतने सालों से खाना लाती रही, लेकिन उस छिपकली ने ऐसी सिचुएशन में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो छिपकली कैसे इतने सालों तक उसके साथ ही रही? उस शख्स की आंखों से काफी देर तक आंसू बह रहे थे। वो ये सोचने लगा कि अगर एक छिपकली दूसरे छिपकली के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे ही प्रेम भाव से क्यों नहीं रह सकता? एक इंसान दूसरे इंसान को इसी तरह क्यों सपोर्ट नहीं करता? अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इसी प्रेम भाव से रहे, तो फिर यह धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उस दूसरी छिपकली ने कभी उस फंसी हुई छिपकली पे गिव अप नहीं किया।
उसका हमेशा साथ निभाया और उस छिपकली का भरोसा ही था जिसने उस कील से फंसी हुई छिपकली में पॉजिटिव वाइब बरकरार रखी, जिससे वो ऐसी सिचुएशन में भी जिंदा रहा। एक भरोसा, एक उम्मीद, एक सच्चा प्यार हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी फैलाता है। तो ये थी इस छिपकली के प्यार की कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बात